नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी भतीजे के मुंडन संस्कार में हुए शामिल। छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे का हुआ मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में सीएम योगी के रिश्तेदार भी शामिल। गांव के रिश्तेदारों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मां और परिवार के साथ ही रुकेंगे सीएम योगी। सुबह सुबह बच्चों के साथ सैर पर निकले सीएम योगी। पौड़ी में यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी की भक्ति। सीएम योगी ने यमकेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। यमकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी के साथ क्षेत्रीय एमएलए रेणु बिष्ट भी मौजूद रही। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास गृह का करेंगे उद्घाटन। वहीं हरिद्वार में भागीरथी होटल का भी सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, आज उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे का मुंडन संस्कार था और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान तमाम रिश्तेदार से उन्होंने मुलाकात की। सुबह सुबह वो अपने गांव के यमकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जलाभिषेक किया और उसके बाद बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। और अब ये मुंडन संस्कार का समारोह चल रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। हालांकि वहां पर मीडिया की आने की इजाजत नहीं है। ये कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई पब कार्यक्रम नहीं है। तो आज मां और परिवार के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर में ही रुकेंगे। आपको बता दें, कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर ही थे। अपने परिवार के साथ उन्होंने वक्त बिताया और रात्रि विश्राम उन्होंने अपने घर पर ही किया। इस दौरान तमाम परिवार वाले उनके साथ मौजूद थे और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पंचूर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह सैर पर निकले थे और इस दौरान वहां पर मौजूद बच्चों से मिले। वहां पर जो महिलाएं थी, जो वहां पर रहने अगल बगल वाले लोग थे, वो उनसे मिले और साथ में फोटो भी खिंचवाई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनके अगल बगल, उनके साथ वाले बच्चे हो या चाहे महिलाएं हो, सभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर बेहद खुश हुए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर हैंडल से भी ये सारी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां कहां उन्होंने क्या कुछ कार्यक्रम किया और अपने परिवार वालों से मिले। कल भी तस्वीरें आई थी जहां अपनी मां का पैर छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने अपनी एक फोटो साझा की थी। उस फोटो को काफी पसंद किया जा रहा और लोग एक दूसरे को ये शेयर भी कर रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है यमकेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जलाभिषेक किया। और दूसरी तस्वीर बच्चों के साथ सैर पर निकले थे, पूरे इलाके का जायजा लिया, पुरानी यादों को ताजा किया। और इस दौरान वहां पर मौजूद बच्चे, महिलाएं सभी उत्साहित थे और उनके साथ फोटो ली। और इस फोटो खिंचवाने के दौरान काफी बच्चे और महिलाएं खुश थे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर। वही तीसरी तस्वीर तो और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं, उनसे सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले। ऐसा बातचीत हुई है? कुछ नहीं अभी। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें होंगी?
बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं, वो तो अब मतलब कोई बड़ा अध्याय हो जाएगा। बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे से 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया सब, तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व महसूस होता है, जैसे वो उत्तराखंड से इस गांव से उठकर यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। कहाँ तक आप देखते हैं उनको आगे, कैसा भविष्य देखते हैं आप उसको? जैसे उनका अभी कार्यकाल चल रहा है, जैसे वो अभी उनके पद्धति चल रही है, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि उनका आगे कहाँ तक भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? तो भगवान की इच्छा है, वो बाकी उनकी मेहनत है, जो जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत से तो आगे बढ़ेंगे। बाकी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने हाथ से जब अपना कार्यकाल दे देंगे तो वो संभालेंगे। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट भी दे रहे हैं कि क्या कुछ उस कार्यक्रम में चल रहा है। सुदीप, सबसे पहले इस वक्त क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अभी अपने घर पर और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और जो पारिवारिक कार्यक्रमों में जो सुबह से उनकी व्यस्तता थी वो बरकरार है। अभी जानकारी ये आई है कि कुछ देर पहले वो गांव के कुछ अपने पुराने साथियों, अपने मित्रों से भी उन्होंने मुलाकात की है जिन्हें बुलाया गया था। मीडिया को क्यों काफी दूर रखा गया है, इस कार्यक्रम से अलाउ नहीं किया गया है, तो इसलिए जो लोग मिलकर आ रहे हैं या जो लोग बातचीत कर रहे हैं उन्हीं से हम लोग भी समझ पा रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी के भी मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी क्या व्यस्तता है। तो आज का दिन भी उनका गांव वालों के नाम, गांव के नाम रहेगा और लोगों से वो मेल मुलाकात कर रहे हैं और कई शिकायतें, कई प्रार्थना पत्र गांव की शिकायतें दिक्कतें लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं, जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं और उस पर आदेश भी कर रहे हैं। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ अभी उनकी बहन की बात भी सुनी कि कितनी खुश है सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से। वही तस्वीरें भी बयां कर रहे हैं कि जो भी रिश्तेदार उनसे मिल रहे हैं, वो जिससे मिल रहे हैं, उनके चेहरों पर वो खुशी नजर आ रही है। जी देखिए, ये बात महत्वपूर्ण जो उनकी बड़ी बहन है शशि जी, उन्होंने कही है जी कि वो घर में घर जैसे हैं और अंत में उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि यदि प्रधानमंत्री जी उन्हें अपनी सत्ता सौंपते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। कल इस पूरे कार्यक्रम में मैं मौजूद था। लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। हालांकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन उनको सुनने के लिए उत्तराखंड से ही नहीं, पंजाब, यूपी, बिहार से भी लोग उस कार्यक्रम में थे। तो अपने आप ये बताता है कि महंत योगी आदित्यनाथ की कितनी बड़ी छवि है, उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंगशिप है, जिसके कारण लोग कितने दूर दराज पहाड़ के इंटीरियर इलाके में भी पहुंचे। जी बिल्कुल सुदीप, जिस तरीके से उनकी बहन ने बताया कि जब लोग दूर दराज से आते हैं और बताते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, काम अच्छा किया है। कहीं ना कहीं परिवार वाले भले दूर रहते हों, बातचीत ना होती हो, लेकिन जो परिवार वालों की खुशी है अपने बेटे को लेकर, अपने भाई को लेकर, वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए शशि जी एक छोटी सी अपनी दुकान चलाती थी, वहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, मीडिया कर्मियों का आना जाना रहता है और कई ऐसे लोग भी उनकी दुकान पर आते हैं तो सिर्फ उनसे मिलने, उनको बधाई देने आते हैं कि आपके भाई इसमें योग्य है, इतना कुशल उनका नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए बधाई देते हैं। तो इस बधाई से, इस सम्मान से वो भी अभिभूत हैं और कहती हैं कि उस सम्मान के लिए निश्चित तौर पर उनकी मेहनत है, उनकी तपस्या है। जी सुदीप, इसके साथ ही अगर हम कल की बात करें, कल हरिद्वार के लिए भी एक अहम दिन रहने वाला है, कई तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। क्या कुछ आगे के कार्यक्रम होंगे? क्या कल कुछ खास रहने वाला है?
जी देखिए, कल परिसंपत्तियों को लेकर दरअसल उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, तो परिसंपत्तियों को लेकर जो कुछ विवाद थे उनका निस्तारण तो शुरू हो गया। कल एक बड़ा होटल बनकर तैयार है, उसका हैंडओवर का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। उस जी। वक्त हरिद्वार में जिलाधिकारी हरिद्वार इन सारे कार्यक्रमों को लेकर बैठक कर रहे हैं और कल की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो माना जा रहा है कि कल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से अपने उत्तराखंड राज्य को कुछ महत्वपूर्ण सौगात भी मिल सकती है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं किया गया कि कल क्या कुछ होगा। जी ठीक है सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि अपने पैतृक गांव में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बढ़ते आगे, चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग ने इस विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 मई को तक नामांकन किए जाएंगे, तो वहीं 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा, जबकि 3 जून को चंपावत विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला होगा। उपचुनाव में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 11 मई है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार सुदीप जुड़े हुए हैं। सुदीप, अब सबकी नजर उत्तराखंड उपचुनाव पर है, क्योंकि अब सीएम धामी की भी किस्मत का फैसला ये उपचुनाव करने वाला है। जी देखिए, कैलाश गैतोड़ी चंपावत से जो विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में अपना इस्तीफा सभाध्यक्ष को सौंप दिया था जी। और उससे अगले दिन विधानसभा से यह कार्यक्रम चुनाव आयोग को भेजा चला गया था कि एक सीट रिक्त हो गई है। जो कार्यक्रम जारी हुआ है, अब चंपावत उपचुनाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री फिलहाल मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं चुना जा सका है कि आखिर कांग्रेस के कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और आखिर किस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है इन चुनाव को लेकर और सभी कार्यकर्ता और संगठन के बड़े लोग इस चुनाव में लग गए हैं। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ सीएम धामी को अगर हम देखें तो अभी वो दिल्ली में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि वहां पर भी उपचुनाव को लेकर तमाम बातचीत हो सकती है, कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है, या कई बड़े चेहरे इस उपचुनाव के दौरान चंपावत पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी मौजूद है, लेकिन चंपावत उपचुनाव पर उनकी कोई चर्चा होगी इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। जी हाँ, चुनाव को लेकर संगठन बहुत गंभीर है और संगठन ने अपने बड़े पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार लगातार क्षेत्र में है और अब अन्य बड़े लोगों को भी क्षेत्र में बुलाकर चंपावत में मुख्यमंत्री धामी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद भी नवरात्र के पहले दिन चंपावत गए थे, मां पूर्णागिरी के दर्शन किए थे, बाबा गोरखनाथ के मंदिर गए थे। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्षेत्र का निरीक्षण किया है, लोगों को निर्देश दिए हैं। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं 10,000 रुपए के इनामी बदमाश मोनू खान को उत्तराखंड एसटीएफ ने यूपी के बदायूं जिले से गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाश मोनू खान पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में हत्या समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोनू खान काफी समय से फरार चल रहा था। हालांकि मंगलवार देर रात को उत्तराखंड एसटीएफ ने बदायूं पुलिस की मदद से आरोपी को धर दबोचा है। उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं टीम और एसओजी बदायूं की संयुक्त टीम की कार्रवाई में मोनू खान पकड़ा गया। आरोपी मोनू खान के पास पिस्टल भी बरामद हुई है। आरोपी के बदायूं जिले इस्लाम नगर में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ ट्रांजिट रिमांड पर मोनू खान को उत्तराखंड लेकर आई है। यहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ अभी मोनू खान के साथियों के बारे में भी पता लगाने में जुटी हुई है। साथ ही मोनू खान का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।
बढ़ते आगे लाल कुआं और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार कच्ची और पक्की शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते बुधवार क्षेत्र की जनता भारी संख्या में कोतवाली में पहुंचकर सीओ और कोतवाल को एक ज्ञापन दिया है और शराब तस्करों पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें 5-6 लोगों द्वारा कल परसों की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया तथा उसका हाथ टूट गया था। इस संबंध में एफआईआर हमने तुरंत दर्ज कर ली गई थी तथा आज ये मांग लेकर आए हैं कि ये जो है अभी भी धमकाने की कोशिश कर रहा है क्षेत्र में। तो इस संबंध में आयोग को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जो भी कार्रवाई बची हुई है करके इनमें तुरंत गिरफ्तारी की जाए तथा जो शांति व्यवस्था है वो कायम की जाए। इसमें जो नामित लोग हैं, कुछ लोगों के गुंडा की कार्रवाई पहले भी भेजी गई है डीएम साहब के, इसको रिवाइज करा जाएगा तथा जो गैंगस्टर के लिए अगर जो कार्रवाई हो सकती है, अगर गैंग बन सकता है तो इसमें चेक किया जाएगा। अगर इनके जॉइंट होकर कोई अपराध बन रहे हैं तो गैंगस्टर की कार्रवाई। मारा था इन्होंने, मैं इस थाने पर भी आई थी, चौकी भी गए, थाना भी गए, हमने वो भी किया, फिर भी ये खुलेआम मुझे धमकी दे रहा है घर पर फ़ोन पे, क्या कर लेगे तुम करके। मेरा एकलौता बेटा है, पहले सर फोड़ दिया है, कंधे तोड़ दिए हैं, बेटे बच्चे बाहर निकलेंगे ही, बच्चे घर में रहेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे तो खाएंगे कहाँ से। और इनका क्या कर रहे हैं, बेरीपड़ा में घूमेगा या पीछे से आके वार कर रहे हैं, ऐसे करके बच्चा क्या कर लेगा। कुछ नाम जानते हैं उन लोग की जो शराब बेचते हैं? और विरोध भी वही कर रहा है कि शराब के लिए। कौन लोग हैं वो लोग जो शराब बेचते हैं? ये है उनका नाम, ये है खुलेआम घूम रहे हैं जो शराब बेच रहे हैं। क्या नाम है, कुछ नाम पता है? बताओ नाम बताओ। नाम मन्नू डॉन है और क्या कहते हैं ये जॉनी है और क्या उसका नाम अंकुर है, सोनू है, इन्होंने ही मारा है मेरे बेटे को। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से मतलब यहाँ दारू बिक रही है खुलेआम, उसका विरोध होना चाहिए। और जो मतलब बिना उसके पिटे मार रहे हैं खुलेआम, मतलब रोड में चलते हुए इंसानों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ कार्रवाई करें। मेरा नाम दिनेश राणा है सर। ये शराब माफिया विगत वर्षों से लगातार शराब का कारोबार चला रहे हैं और लोगों को मारते पीटते रह रहे हैं। मैंने इसका विरोध किया, मुझे भी जानलेवा हमला किया और ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे जेब में है। मेरे पास एक वीडियो है इनकी जिसमें ओपन पुलिस वालों को गाली देते हुए ये बंदे आए हैं और उसके बाद मुझे एक धमकी भी दी जा रही है कि अगर तुम हमारे बीच में आया तो तुझे जान से। और अब बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की हरिद्वार रेंज में स्थित मनसा देवी पर्वतमाला के जंगलों में लगातार हो रही आग की घटनाओं को लेकर पार्क प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 26 अप्रैल से राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगलों में लगी आग से करीब 40 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश नौटियाल का कहना है कि राजाजी पार्क की हरिद्वार रेंज के 50 से 60 कर्मचारी जंगलों में तैनात कर दिए गए हैं ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। शुरू में ही तैयारियां शुरू कर दी, जैसे जनवरी फरवरी माह में हम लोग अपनी फायर लाइनों का फुकान करते हैं तो उस समय हमारी जो ड्रिल चली हैं, जो हमने एक्सरसाइज की हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ा, स्कूलों में हमने प्रोग्राम किए, तो उस समय हमने अपनी सारी तैयारियां कर दी थी। उसके बाद जो है हमने अपनी स्पेशल क्षेत्र जो बहुत सेंसिटिव एरिया हैं तो वहाँ पे हमने टीमें बनाई हैं। उन टीमों में इस समय आप प्रभाग में देखेंगे तो 101 फायर वॉचर हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो उनको उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हर एक क्षेत्र में टीमें हैं और हमारी टीमें इस समय इतनी सक्सेसफुल तरीके से काम कर रही हैं कि हरिद्वार वन प्रभाग में इस तरह की कोई घटना अभी तक नहीं हो पाई। रात दिन हमारे लड़के गश्त करते हैं और साथ में ही उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का भी काम साथ में होता है। राजा जी नेशनल पार्क में इनफैक्ट 1-2 दिन से कहीं पर थोड़ा आग लगी हुई है, उसमें राजा जी की टीमें प्रयासरत हैं, लगातार उनके उच्च अधिकारियों से लेकर के सारे लोग वहाँ पे फायर को बुझाने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार वन प्रभाग की तरफ से भी पूरा सहयोग उनको दिया जा रहा है। हमारी टीमें भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ काम कर रही हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और हम इस समय जिस तरह से हमने अपनी टीमें डिप्लॉय की हुई हैं तो इस तरह की घटनाओं को हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। तो वही मसूरी में राघव एवं राज बिजलवाड़ की लिखी कविताओं के संग्रह में लॉन्जिंग ऑफ लाहौर के लोकार्पण हो गया है। कविता संग्रह का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजयुमो को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और मशहूर लेखक गणेश सैली ने किया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी को पूरे विश्व में बड़े गर्व से जाना जाता है, लेकिन समय के साथ आए बदलाव के चलते इन दोनों भाइयों ने मसूरी विशेषकर लंढौर की पुरानी यादों को संजोने का प्रयास किया है।
है, वहीं आने वाले समय में इससे कैसे बचाया जा सकता है, इसके पुराने अस्तित्व व पौराणिकता के कैसे बचाया जा सकता है, इसकी चिंता अपनी कविताओं के माध्यम से की है। ऑफ फ्लेंडोर और इसमें 135 पोएम है और 2 ओड्स है। हम राघव और मैंने इस पूरी किताब में हमने मसूरी को की विरासत को कैसे संजोया जाए उस पर हमने बात रखी है और हमने कहा है कि कैसे ऐसे कुछ तरीके या ऐसे कुछ विचार आगे रखा जाए जिससे मसूरी का जो भविष्य है उसे हम बचाएं और जो उसका विरासत है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे हम इस तरह से आगे ले जाएं और उसे संभाल कर रखें। उसका नाम है लॉन्गिंग्स ऑफ फ्लेंडोर। पहाड़ के बच्चे हैं राघव और राज बिजलवान, उन्होंने उनकी दूसरी किताब है, दोनों इंडिविजुअली एक किताब लिख चुके हैं और लॉन्गिंग्स ऑफ फ्लेंडोर करके इन्होंने जो किताब लिखी है उसमें आज की मसूरी के बारे में उन्होंने लिखा है और उन्होंने इस सब्जेक्ट पे एक्सप्लोर किया है कि आने वाले समय का जो मसूरी होगा उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे मसूरी के 2 बच्चे इतना अच्छा सोच रहे हैं, बल्कि मैंने उनको इनकरेज किया है कि वो जैसा मंच आज हमने यहाँ पर देखा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग सब साथ बैठे, हमने चर्चा करी। मेरी आशा है और मेरी इच्छा है कि ऐसा हम एक मंच क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे हम रेगुलरली आकर मसूरी के बारे में बात करें, मसूरी के विकास के बारे में बात करें और 20 साल बाद का मसूरी कैसा होगा उसकी हम आज से चिंता करें। कालाढूंगी नैनीताल तिराहे पर बुधवार सुबह से लंबा जाम लग गया है। राहगीरों के जाम में फजीहत झेलनी पड़ रही है, तो वहीं कालाढूंगी थाना पुलिस ने बेवजह नैनीताल घूमने जा रहे सैकड़ों वाहनों को लौटा दिया है। जिस पर्यटक के पास होटल बुकिंग और कोई जरूरी कागजात थे तो उन्हें नैनीताल जाने दिया गया है, तो वहीं पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। ये जो ईद के बाद छुट्टी पड़ी है, इस संबंध में जो है नैनीताल में बाइकर्स आगे काफ़ी पॉल्यूशन करते हैं और हल्ला करते हैं। इस चक्कर में बाइकर्स को रोका गया है और जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनकी बुकिंग होने पे उन्हें छोड़ा जा रहा है। लोकलों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। ये जो वहीं बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से रवाना हो गई है। बुधवार को डोली विभिन्न पड़ावों से होकर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौरा माई मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी। बुधवार को गौरीकुंड में रात्रि प्रवास के बाद गुरुवार को डोली केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएगी। शुक्रवार को 6 मई को सुबह 6:25 पर केदार धाम के कपाट खुलेंगे। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ की डोली के धाम को प्रस्थान करने के बाद अब प्रशासन भी यात्रा तैयारियों में तेजी से जुट गया है। बताया जा रहा है कि इस बार केदारनाथ यात्रा में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रा मार्गों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे तीर्थयात्री यहां से सुखद संदेश लेकर जाएं। प्रशासन ने इस बार यात्रा में नए प्रयोग भी किए हैं, जिनका तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। साथ ही केदारनाथ विधायक के अथक प्रयासों से गौरीकुंड पैदल मार्ग पर सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला है। तो बार बार होते रहते, कभी कभार होते रहते। भगवान भोलेनाथ इस दिक्कत को दूर करते हैं। इस बार भगवान भोलेनाथ जी ने सारा कष्ट दूर करके भक्तों के लिए बहुत अच्छे से दर्शन दे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्पर है, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें केदारनाथ में ज़रूर थी। जो लोग लगभग 2 साल से कोरोना में बड़ी बढ़िया नौकरियां छोड़ करके घर आए और बड़े परेशान थे, शासन प्रशासन की तरफ से मात्र केदारनाथ में जहां 500 दुकानें हुआ करती थी, वहां मात्र 40 दुकानों में लगभग एक दिन में 25,000 यात्रियों का कैसे उन 40 दुकानों में गुजारा होता, ये नहीं होता। लेकिन हमारे केदारनाथ विधायिका शैला रानी रावत जी ने एक अथक प्रयास करके जैसे ही इनकी जीत हुई, उसके दूसरे दिन से ही इनका ये प्रयास रहा कि केदार घाटी के युवाओं को बिल्कुल भी एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और सरकार से लड़ करके अपने पार्टी से ही लड़ाई करके सारे युवा जो भी बेरोजगार थे गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच में इन्होंने रोजगार देने का काम किया।
प्रशासन ने रास्ते पे डोली के जो भोजन की व्यवस्था, विश्राम व्यवस्था और डोली को एक सुनियोजित तरीके से ले जाने के लिए जो स्थानीय हकदारी हैं उनके बीच में एक समन्वय कराते हुए जो है डोली को ले जाने की आज व्यवस्था की जा रही है। रास्ते में पुलिस को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रैफिक के लिए भी उनको बता दिया गया है कि ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलेट करना है। और हम लोग चाहते हैं कि जो यात्रा इस बार 2 साल बाद खुली है तो उसमें जो है एक बार पूरा शांतिपूर्ण तरीके से सभी के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।